नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ जामताड़ा से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां फिर चर्चा में एक बार इरफान अंसारी हैं। जी हां, कार्यकर्ताओं से बातचीत का एक ऑडियो वीडियो सामने आया जिसमें दरअसल मंत्री इरफान अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के दौरे के क्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां की आपसी बातचीत का ये वीडियो वायरल हो गया। इरफान अंसारी के मोबाइल से कार्यक्रम का लाइव किया जा रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री बनाने के लिए वोट किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, जिसके पास विशेष जाति का 10 वोट भी नहीं है। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकेंगे। इसके बाद इरफान अंसारी कहते हैं कि जहां बोलना है वहां बोलिए, यहां बोलकर क्या फायदा। इसके बाद वीडियो में स्पीकर को म्यूट कर दिया जाता है। हालांकि अब तक ये वीडियो जब तक म्यूट किया जाता तब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था। बात बढ़ी तो वीडियो इरफान अंसारी के पेज से डिलीट कर दिया गया। ग्रामीण हम लोग को चाहिए तो हम लोग आंदोलन करें। 10 तो भूमियार का वोट नहीं दे दिया ग्रामीण विकास, कौन मतलब है ना तो फिर पुतला जलाएंगे। हाँ, मंच कैबरी जलाएंगे हम लोग। मुख्यमंत्री ठीक है, पब्लिक तो साथ में उसको पूछने को हाँ, हमने सरकार के साथ पकड़े आकर में हमने आबादी है। पब्लिक कुछ ये पब्लिक बोलेगा कि वहाँ बोलेगा, यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ आदमी वैसे इसीलिए हम बोलते लाइव मत चलाइए, वहाँ बोले जहाँ बोलना है, यहाँ कसम से बोलेंगे। जिस जगह पर जहाँ बोलेंगे तहाँ बोलेंगे। हम लोग 28 को देखिए बोलेंगे कि निराची में कुछ असर नहीं। इसका मजबूरी काहे नहीं देखें, इसके बहुत हालत खराब है इसका। नहीं देखिएगा आप लोग तब नहीं, और रोड किनारे है। तो वीडियो के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने बीजेपी पर निचले स्तर तक गिरने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उनकी बातचीत का हिस्सा वायरल किया गया, जबकि जिस व्यक्ति ने पूछा था उससे उन्होंने डांटा भी था, लेकिन उसे क्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनके लिए राम के समान है और उनके खिलाफ किसी भी बात को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि इस निचले स्तर तक गिर सकती है, हमें यकीन नहीं हो रहा है। इसी में अननोन आदमी है, उनको इतना जानकारी भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि उसका सेंस था कि अल्पसंख्यक समाज जो है यहाँ 18% है, और जो जिसका आबादी नहीं है, जो अल्पसंख्यक के वोट से विधायक बनता है, उसको सम्मान मिला, और आपको कहीं ना कहीं नीचे तो नहीं दिखा दिया। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को क्या मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे हेल्थ विभाग दिया है हेल्थ को संभालने के लिए। अब जनता है, जनता ने बोल दिया, उसको कौन मुँह पकड़ेगा। लेकिन मैंने कल डांटा है, उसको डांटने का आप देखिएगा क्रॉप कर दिया। बोले खबरदार, वो अननोन आदमी था, उसको जानकारी नहीं था क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अपना आवेश में अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया। उरांव जनजाति की महिला के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास पहुंचा है और इस मामले में पीड़ित लोहरदगा के झरिया उरांव ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित का यह आरोप है कि उसकी पत्नी सकलपति उरांव का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग से गुहार लगाई गई है। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि इस मामले में आयोग ने संज्ञान लिया है और इससे लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी होगी। इस मामले पर आशा लकड़ा से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड में एक बार फिर धर्मांतरण का बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस के द्वारा संज्ञान न लिए जाने के बाद अब जो पीड़ित पक्ष है वो अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य जो आशा लकड़ा जी हैं उनके पास पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और मामले में कार्रवाई की मांग की है, इंसाफ की गुहार की है। तो इस वक्त हमारे साथ आशा लकड़ा मैम है, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ मैम। झरिया उरांव की पत्नी सकलपति उरांव ये विगत 3 वर्षों से बाहर काम करने के लिए आना जाना कर रही थी।
2 सालों तक उनको तो अपने पति के साथ में संबंध, बच्चों के साथ संबंध और जो राशि कमाती थी उनको भेजती भी थी, लेकिन पिछले 1 साल से इनका बातचीत और आना जाना बंद हो गया है। उनको जबरदस्ती आने नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, मोबाइल बंद कर दिया गया। समाज में एक आक्रोश टाइप का हो गया और पूरा सबने ST-SC थाना में भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सेना थाना में गए, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आदिवासी महिला है और एक मुस्लिम जो उन्हीं के गांव के बगल का है, मैंने कैरो प्रखंड है, लोहरदगा जिला का ही, वहां का तुरुक बंडा गांव है जिसको जोल्हा बंडा भी कहते हैं लोग। वहां का फारूक अंसारी है जिसके साथ वो यहाँ आई। अब जो लोग कल वीडियो क्लिप वगैरह बता रहे थे कि कितना भद्दी भद्दी गालियां दिए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, ये सारा विषय सामने आया है। तो आयोग के पास में ये आया है। आयोग 3 दिनों के अंदर में उनको संज्ञान में लेकर के आगे का कार्रवाई करेंगे। मैम, इसमें ये बता रहे थे जो पीड़ित पक्ष हैं कि जबरन मुसलमान बनाने का दबाव भी बनाया जा रहा है, तो ऐसा भी है? हाँ, उन्होंने बताया कि महिला कभी, एक तो उन्होंने पहरावा की बात की और जबरदस्ती उनको धर्मांतरित करने का भी बात किए हैं और उस महिला को अपने घर जाने नहीं दे रहे हैं। जब उनकी बात हो गई, उनका पति रखने के लिए राजी हो गया, महिला भी रहने के लिए राजी हो गई, तो क्या कारण है जो उस महिला को ये लोग बंधक बना के रखे हैं? देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन आयोग के जो संज्ञान के बाद इस कार्रवाई में रेस होती है या फिर नहीं, गंभीर होती है या नहीं, और जो भी दोषी पक्ष है उन पर कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर, जहां पशुपालन सभागार में खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में राज्य भर के कृषि पदाधिकारी शामिल हुए। कृषि पदाधिकारियों के साथ पहली बार ये बैठक करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उनसे कई सवाल जवाब किए। सवालों का जवाब नहीं देने वाले पदाधिकारियों पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जमकर बरसी। सबसे पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने बोकारो के कृषि पदाधिकारी से सवाल किया। राज्य में चल रही योजनाओं और किसानों से संबंधित समस्याओं के बारे में जब कृषि मंत्री से पूछा गया, कृषि मंत्री ने इन पदाधिकारियों से जब सवाल जवाब शुरू किया तो उसका जवाब ही पदाधिकारी नहीं दे पा रहे थे। पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब तक डेटा ना हो तब तक बैठक में आप न पहुंचे। आसान सवालों का जवाब भी अगर आपके पास नहीं है तो मक्खी मारने के लिए मीटिंग में मत आइए। You should have all your data ready at the tip of your tongue. केवल मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है, फील्ड में जाना है, किसानों से मिलना है और ये डेटा कलेक्ट करना है। These data should be in your head. आपको प्रत्येक दिन फील्ड से और फील्ड के स्टेक होल्डर से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, जो कि आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिला में आप लोग रहते हैं। फील्ड में क्या हकीकत है, आपकी जो योजनाएं हैं उसका प्रोग्रेस क्या है, इन चीजों के लिए आप लोगों को फील्ड में जाना और फील्ड से, चाहे वो आपके अदर हेल्पिंग हैंड्स हो उनसे, या जो स्टेक होल्डर्स हमारे फार्मर्स हो उनसे लगातार आपका संवाद होना चाहिए। तो संसद में हुए धक्का मुक्की को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया और कहा कि पार्लियामेंट में उस दिन की घटना जो हुई वो बिल्कुल निंदनीय है। देखो, लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। लोकतंत्र में लोक और लाज की तिलांजलि दे दो तो गलत है। और पूरी तरह जो उस दिन व्यवहार था, शर्मसार हुए हम सब। उनके जो शारीरिक प्रदर्शन, जो हाव भाव, बिल्कुल लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल शोभादायक है। यह पूरी तरह एक प्लांटेड स्टोरी थी। बाबा साहब को लेकर हो रही सियासत के बीच बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, ये कहते नजर आए सीपी सिंह। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती है जिसके कारण बैकफुट पर जाने की जरूरत पड़े, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिसके कारण इनको या
पार्टी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने तो कहा, ठोक के ताल ठोक कर कहा कि भाई दिखाओ ना पूरा जो हमने क्या कहा है, ये पूरा चीज़ दिखाओ। ये तो दिखाते लोग नहीं हैं, ये तो छोटा करके दिखाते हैं। इस राहुल गांधी के बारे में अब क्या बोलना है भाई? ये राहुल गांधी पहले तो अपना दादा का तो आज तक कभी अपने दादा का कभी इसने माल्यार्पण किया क्या? कभी उसका जन्मदिन मनाया क्या? कभी इसने पुण्यतिथि मनाया क्या? तो पहले तो राहुल गांधी जाति जनगणना करते हैं, तो इन्हें बताना चाहिए कि राहुल गांधी किस जाति के हैं। भाई जनेऊ पहन लेने से कोई दत्तात्रेय गोत्र का नहीं। दुमका लगातार सीएसपी संचालकों के पास से लूट की घटनाएं सामने आ रही थी। पिछले 2 महीने के अंदर अगर बात की जाए तो 4 सीएसपी और 1 पाकुड़ के सीएसपी केंद्र से हुए लूट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 बाइक सहित 3 मोबाइल जब्त किए गए। 5 घटना सीएसपी का लूट का इन लोगों के द्वारा किया गया, जिसका सफल उद्भेदन हम लोगों ने किया है। और इनके गैंग में कुल 5 लोग थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोगों का नाम पता आ गया है, इसका सत्यापन हो गया है। जल्द ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर सरायकेला से, जहां आदित्यपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में 90 छात्राओं को प्रिंसिपल के आदेश पर बंधक बनाने का आरोप लगा है। छात्रों का यह आरोप है कि फ्रेशर्स पार्टी के लिए प्रिंसिपल की ओर से जबरन पैसे मांगे जा रहे थे और जब पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें आतंकवादी और गुंडा तक कहा गया। साथ ही करियर तबाह कर देने की धमकी दी गई। छात्रों ने जब सोशल मीडिया पर गुहार लगाई तो पुलिस एक्शन में आती है और बंधक छात्रों को मुक्त कराया गया। इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल भी सामने आए और उन्होंने आरोपों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए छात्रों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। हम धमकी दे रहे थे कि तुम लोग आतंकवादी है, लाठीचार्ज करवा देंगे, तुम लोग शांत रहो, गुंडा है तुम लोग। और यहाँ आके हम लोग का फ्रेशर के दिन बंद कर दिए थे। हम लोग का एक बैचमेट में एक का तबीयत खराब था, लेकिन वहाँ पे गेट लॉक था हम लोग के सामने में, इसलिए वो जा नहीं पाए। गेट लॉक कौन करवाया था? प्रिंसिपल सर आके करवाए थे यहाँ पे। सब मांग रहे थे वो। सर फ्रेशर पार्टी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सर फ्रेशर पार्टी तो आगे रखा जा सकता है डेट उसका ना, लेकिन एडमिशन का तो डेट नहीं हो सकता है आगे। ये चीज़ हम उनको बोले तो वो बोले कि तुम्हारा बैक लगा देंगे, एडमिशन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलना चालू कर दिए। बच्चे बदमाश रहते हैं, इस तरह का जो इनिशिएटिव लेते हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके मैं अपना कमेटी बना करके उनको आइडेंटिफाई करूंगा और उनके अगेंस्ट पे एक्शन लिया खा जाएंगे तक की भाषा उपयोग नहीं, ये गलत बात है। मैं ये मेरे वर्ड हो ही नहीं सकते। एक प्रिंसिपल, एक शिक्षक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और वेंडरों को एक जगह के देने के लिए अटल स्मृति वेंडर मार्केट बनाया गया, जहां पर सर्जना चौक से कचहरी चौक तक फुटपाथ दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई। हालांकि शिकायत ये आ रही है कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें किराए पर लगाई हुई हैं और फिर फुटपाथ पर दुकान लगाना शुरू कर दिया गया। इस मामले में निगम ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है और टीम 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दुकानें रद्द की जा सकती हैं। हाँ सर, कुछ ऐसा करते हैं सर। हम लोग तो खैर ये हम अपने में बैठे हुए सर, नगर निगम कागज पत्र के अनुसार में हम लोग अपने बैठे हुए हैं। हम अपना कोई भाड़ा तो रहा नहीं है, जो है स्वयं हम खुद है अपने। लेकिन कई लोग रेंट पर, हाँ कई लोग करते हैं सर, ऐसा करते हैं। तो इसमें कोई क्या करेगा, करना है तो जो भी है सब निगम ही करेगा इसमें। नहीं सर, तो जिसका अल्टर जगह इकलल है वो आदमी लगाता है, जिसका सही जगह है वो आदमी नहीं लगाते हैं। रेंट पे दे दिए, किराए पे दे देते हैं। रेंट तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। हाँ, बातें तो आई हैं, निगम भी जांच कर रहा है। अब जो खाली था तो आदमी से लगा रहा है, ऐसा बात है। रेंट का तो यहाँ हिसाब नहीं है। लेकिन ऐसी शिकायत आ रही है कि कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिनको हम लोगों ने अलॉट किया है, लेकिन वो वहाँ पे व्यवसाय नहीं करके किसी अन्य को किराए पे दे दिए हैं और वापस अपने उसी रोड पे जाके व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक टीम बनाई है, 4 सदस्य की एक टीम है और 48 घंटा के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट देंगे और अगर ऐसे लोग पाए जाएंगे तो उनका हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, उनके जगह नए वेंडर्स को हम लोग वहाँ पे जगह देंगे। सड़कों का अतिक्रमण ना हो, इसे लेकर अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण जो है वो कचहरी रोड इलाके में किया गया। बावजूद इसके कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ दुकानें तो ले ली, लेकिन बावजूद
अब वो अपनी दुकानों का संचालन यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रेंट पर या फिर कहे तो किराए पर दुकान लगा चुके हैं और फिर यहाँ वो जो है वो फुटपाथ पर ही दुकान लगा रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें जो हैं वो निगम के पास आई हैं, जिसके बाद मामले पर निगम ने एक टीम, उच्च स्तरीय टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि टीम को क्या कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ पाती हैं और किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई होगी। लेकिन निगम ने साफ तौर से कहा है अगर ऐसी कोई भी शिकायत की सत्यता पाई गई तो दुकानों का कैंसिलेशन जो है वो निगम के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग के मेरू कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 लोगों को वर्चुअल नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें हजारीबाग में 333 युवाओं को प्रमाण पत्र हासिल हुआ। इनमें बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और डीएफएस के सफल अभ्यर्थी शामिल थे। अन्नपूर्णा देवी ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। लगातार 2022 अक्टूबर से रोजगार मेला का आयोजन कर 75,000, 71,000 ऐसे करके 10 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और इसकी खासियत है कि जब नियुक्ति पत्र मिलता है तो हमारे युवा अपने अभिभावकों के साथ होते हैं, तो ये उनके लिए भी गर्व का विषय होता है कि जब उनके बच्चे कोई सरकारी अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पत्र लेते हैं। तो ये लक्ष्य विकसित भारत का है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ये मेला आयोजित करके हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग को बुलाए गए, ताकि हम लोग को मम्मी पापा को भी प्राउड फील हो हमें देख के, सामने में उनके सामने हम लोग को ये दिया गया, जिससे मेरे को भी बहुत खुशी हुई, मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई। मेरा बेटा बहुत मेहनती था, बहुत हम लोग गरीबी किसान वर्ग से आते हैं, किसी तरह से पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचे, तो मेहनत किया तो ये सब में देखिए ज्वाइनिंग लेटर मिला। इसमें सारी परिवार हम लोग खुश है, हम बहुत खुश है। बात रामगढ़ के आयुष की, जो पलक झपकते ही किसी की हूबहू तस्वीर बना लेता है। 12 साल के आयुष ने अब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक्टर अल्लू अर्जुन और दूसरे नामचीन हस्तियों के स्केच बनाए हैं। आयुष को अपनी कला को निखारने के लिए माता पिता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आयुष अपनी पुश्तैनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम को छोड़कर पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। नए साल के स्वागत के लिए हर तरफ जश्न का माहौल है। क्लब हो, पार्क या फिर पिकनिक स्पॉट्स, हर जगह लोग अब जुटने लगे हैं, मस्ती करते आपको नजर आ जाएंगे। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क की ये तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानियों के लिए यहां आकर्षण और मनोरंजन के तमाम इंतजाम हैं, जिससे सैलानियों में उत्साह देखते बन रहा है। 10 प्रकार की एक्टिविटी दे रहे हैं, जहां पर जिप लाइन, रोप कोर्स, फ्लावर पार्क, वीआर कैचिंग गेम और वीआर जोन, जिसके लिए आपको मॉल में जाके बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्रिकेट सिमुलेशन, इसके अलावा गायरो नाम का झूला, इसके अलावा ट्रम्पलिन पार्क, ये सारी एक्टिविटी मात्र 300 रुपये में अवेलेबल और मिलेगा। 8 बजे रात तक ये पार्क खुला रहता है। और आपको अब जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां एक शख्स ने सड़क के किनारे पेड़ लगाकर नजीर पेश की है। दरअसल आप फतेहपुर प्रखंड के बिंदापाथर पंचायत भवन के पास पहुंचेंगे तो वहां सड़क के किनारे दर्जनों बड़े बड़े पीपल, बरगद सहित अन्य पेड़ आपको दोनों ही छोरों पर नजर आएंगे, जहां खड़े होने मात्र से ही आपको एक खास अनुभव होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।